हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं थैनोस के बारे में। थैनोस टोनी स्टार्क को पहले से किस तरह जानता था और उसने ये क्यों कहा कि नॉलेज का कर्स या फिर अभिशाप तुम्हें ही नहीं लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी देखने के बाद फैंस के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए और उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि थैनोस टोनी स्टार्क को पहले से किस तरह जानता था। तो गाइस, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है जो एवेंजर्स की पहली मूवी थी उसकी एंडिंग। उसमें टोनी स्टार्क एक न्यूक्लियर मिसाइल लेके पूरी की पूरी चितौरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये चितौरी आर्मी काम कर रही होती है थैनोस के कहने पे। तो अब ये बात तो थैनोस को पता चलनी ही थी कि आखिर उसके पूरे प्लान को चौपट किसने किया। तो गाइस, इसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है थैनोस के टोनी को जानने का, वो ये हो सकता है कि थैनोस ने अर्थ पे काफी टाइम से नजर रखी हुई थी ताकि जो इन्फिनिटी स्टोन्स अर्थ पर हैं वो उन पे नजर रख सके और जब सही टाइम आए तो उन इन्फिनिटी स्टोन्स को वहां से ले जाए। तो अब यहाँ पे थैनोस को अर्थ पे नजर रखते हुए टोनी स्टार्क या फिर एवेंजर्स का पता तो जरूर चला होगा कि एवेंजर्स कौन है और आखिर वो क्यों लड़ रहे हैं और आखिर उनकी पावर्स क्या हैं। तो यहाँ पे थैनोस की सबसे ज्यादा नजर गई होगी टोनी स्टार्क पे, क्योंकि उसने उसका एक बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया था। तो ये एक और रीजन हो सकता है थैनोस का टोनी स्टार्क को पहले से जानने का। तो अब एक और बड़ा रीजन जो हो सकता है थैनोस का टोनी को जानने का, वो ये हो सकता है कि जब थैनोस टोनी से मिला तो उस टाइम उसके पास सोल स्टोन था। तो बात करें अगर सोल स्टोन की पावर्स के बारे में, तो सोल स्टोन किसी भी सोल को आइडेंटिफाई कर सकता है, उससे कनेक्ट करने में मदद कर सकता है और उसके बारे में काफी कुछ जान सकता है और इसके अलावा भी और बहुत कुछ कर सकता है। तो अब यहाँ पे ये पॉसिबल है कि थैनोस को सोल स्टोन की मदद से टोनी स्टार्क के बारे में पता चला होगा। तो अब अगर बात करें थैनोस ने टोनी स्टार्क से ये क्यों कहा कि नॉलेज का कर्ज सिर्फ तुम्हें ही नहीं लगा। तो गाइस, अब यहाँ पे भी एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो थैनोस एक ऐसा बंदा है जो कि खुद को विलन नहीं मानता, वो खुद को हीरो मानता है और वो ये समझता है कि सिर्फ वही है जो कि ये बात जानता है कि यूनिवर्स खतरे में है। यूनिवर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अगर यूनिवर्स की पॉपुलेशन को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया तो एक दिन पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी, जिस तरह के उसका अपना प्लेनेट तबाह हो गया था। इसलिए अब उसको सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लेने हैं और आदि यूनिवर्स को खत्म कर देना है और ये काम और ये सैक्रिफाइस सिर्फ वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और थैनोस अपने इसी फ्यूचर के नॉलेज को कर्स या फिर अभिशाप मानता है। तो बात करें अगर टोनी स्टार्क की, तो टोनी स्टार्क को भी ऐसा ही कुछ सेम नॉलेज है लेकिन एज अ हीरो। और रूसो ब्रदर्स के मुताबिक टोनी स्टार्क एक फ्यूचरिस्ट है जिसको पहले से ये बात पता है कि अर्थ की तरफ एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं पता कि वो खतरा थैनोस है। बस इतना पता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और इस बात का हमें एक बहुत बड़ा प्रूफ मिला था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी। वहां में टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा फियर दिखाया गया था और उसका फियर ये था कि उसके सारे दोस्त खत्म हो गए हैं और साथ ही साथ यूनिवर्स पे भी बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए थैनोस टोनी स्टार्क को खुद की तरह समझता है एज अ फ्यूचरिस्ट और इस फ्यूचर के नॉलेज को थैनोस कर समझता है, क्योंकि हम ये बात तो देख चुके हैं कि टोनी स्टार्क इस फ्यूचर की नॉलेज की वजह से कितना ज्यादा तड़पा है। वो कॉन्स्टेंटली अपने लिए न्यू आर्मर बनाने में लगा हुआ है ताकि वो फ्यूचर में यूनिवर्स को सेव कर सके और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी, जिसकी वजह से उसकी अपनी पूरी पर्सनल लाइफ पूरी तरह खराब हो गई है और ये बात पेपर पॉट से ज्यादा कौन जानता है। तो गाइस, आई होप कि ये बात अब आपको समझ आ ही गई होगी कि थैनोस टोनी स्टार्क को पहले से किस तरह जानता था और उसने टोनी स्टार्क से वो बात क्यों कही। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।